अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफ़गानी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मुनफरिद स्टाइल में और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट में बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाएँ। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 केजी चिकन है और इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक हम बाद में भी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो बस नमक ऐड किया है मैंने। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। इसमें लेमन ऐड किया है जिससे बड़ा अच्छा सा बहुत ही यम्मी सा फ्लेवर आएगा हमारी कढ़ाई में। और जब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तो सारा अंदर तक इसके अंदर जूस चला जाएगा। तो ये क्रीम मैंने ऐड कर दी है। तो आप चाहें तो टेट्रा पैक ले लें। ये मैंने घर की मलाई ही ऐड की है 4 टेबल स्पून के करीब इसमें, जिससे कि चिकन हमारा बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर तैयार होगा, नरम मुलायम। और ये मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब दही ऐड कर दिया है। तो ये मैंने चटनी बना के ये इसमें ऐड की है पुदीने की इमली वाली चटनी है ये। अब इसमें मैंने ये गरम मसाला ऐड किया है 1 टीस्पून और ये वाइट पेपर ऐड की है इसमें। वाइट पेपर भी 1 टीस्पून ऐड की है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, दरदरी सी काली मिर्चें कुटी हुई। और अब मैं इसके अंदर मिक्स हर्ब ऐड करूँगी। ये भी मैंने थोड़े से ही 1/4 टीस्पून के करीब ऐड किए हैं मिक्स हर्ब। तो आपके पास अगर ना हो तो आप ना ऐड करें, ये ऑप्शनल है। और ये मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं क्योंकि इसमें लाल मिर्च कोई नहीं जाएगी। तो ये 7 से 8 आप चॉप करके वो ऐड कर दें, बारीक वाली थी जो तीखी होती है ज़्यादा। और ये हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है, फुल हैंड आपने हरा धनिया चॉप करके वो ऐड कर देना है इसमें। और ये मैंने ज़ीरा लिया है जो कि भुना हुआ है ज़ीरा, तो इसको मैंने हाथ पे क्रश कर दिया है, नहीं तो आप दरदरा सा कूट लें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है रोस्ट करने के बाद, तो ये हाथ से अच्छे तरीके से इस तरीके से आप मसल के डाल सकते हैं। तो बस अब ये हम सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और बाद में आप इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया भी ऐड कर दीजिएगा। तो बस मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और आधे से 1 घंटा इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तो ये हमारी बहुत ही बिल्कुल मुनफरिद हमारी ये अफ़गानी कढ़ाई बनकर तैयार होगी, जिसका फ्लेवर अंदर तक चला जाता है बोटियों में, तो बहुत ही टेस्टफुल बनती है ये जी। तो ये मैंने ढककर इसको रख दिया है 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। तो अब 1 घंटा हो चुका है। तो अब मैंने एक पैन में 1 कप के करीब ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। और एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी। गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ हमें थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में नरम होने तक इसको फ्राई करना है। तो ये सिर्फ मैंने ग्रेवी की वजह से इसमें प्याज ऐड की है, जिससे कि थोड़ी सी हमारी ग्रेवी थिक बन जाएगी, क्योंकि इसमें ना टमाटर जाएगा और ना ही कोई और ज़्यादा मसाले। बहुत ही लाइट मसालों वाली हमारी अफ़गानी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो बस नरम होने तक हमें इसको फ्राई करना है। जी, तो अब ये थोड़ा हमारी ये नरम हो चुकी है प्याज, इसमें गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है हमें। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो कि हमने मैरिनेशन की हुई है। और अब हम इसे तमाम चिकन को हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम जो मसाला प्याले में लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/2 कप के करीब, और उसको भी तमाम मसालों को शामिल कर देंगे इसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो वो हमने खंगाल कर इसमें प्याले का खंगाल इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर इसको गलने तक पकाऊंगी। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ गया इसमें, देखें पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया। तो अब हमें इसे अच्छे तरीके से फुल हाई फ्लेम पर
इसके पानी को खुश्क करना है, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे करेंगे तो चिकन तो ऑलमोस्ट गल चुका है, तो मज़ीद और ज़्यादा ना गल जाए, इसलिए मैंने हाई फ्लेम पर इसका पानी को खुश्क करना है। तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है अगर मैरिनेशन आपने पहले से की भी हो। तो ये मैंने नमक इसमें चेक किया था, नमक मुझे थोड़ा लग रहा था, पहले मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, तो मैंने नमक इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड की है इसमें, और ये 4 से 5 मैंने इसमें हरी मिर्ची साबुत ऐड कर दी है। तो बस अब मैं इसे भूनूंगी अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट होने तक। पानी तो खुश्क हो गया है, बस ऑयल ऊपर आ जाए, तमाम मसाले और चिकन अच्छे तरीके से भुन जाए, जब तक हमें इसे भूनना है। तो बस ये हमारी बिल्कुल मसाला भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है इसका। तो इसलिए मैंने फ्लेम इसको को अभी हाई ही रखा है, ताकि चिकन जो है बिल्कुल ही ज़्यादा ना गल जाए। तो बस ये अब हमारा और हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून के करीब टेट्रा पैक की मलाई ऐड करूँगी, या फिर आप घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं अगर टेट्रा पैक ना हो तो। तो बस ये मैंने ऐड किया है, और थोड़ा सा इसको मैं थोड़ी सी देर चलाऊँगी 1-2 दफ़ा। तो बस ये मैंने तमाम इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी तमाम चीज़ों को, और फ्लेम अभी ऑन ही है। तो अब मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी, जिससे कि बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है हमारी। अब इस पर मैंने ऑयल डाल दिया है इसी में से थोड़ा सा, और इसको मैं ढक कर रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से तमाम बोटियों में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और अब यह मैंने डिश आउट किया है, उस पर से हरा धनिया स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि हमारी ये अफ़गानी कढ़ाई कैसी बनी है। तो ये आप रुमाली रोटी के साथ या फिर नान के साथ भी, अफ़गानी नान के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा टेंडर हमारा इसका गोश्त बिल्कुल चिकन गल चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।